असद तूर साहब के केस में क्या हुआ? असद तूर साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी सिलेक्शन होती है अलोंग विद अनदर जर्नलिस्ट जो कि कराची के जर्नलिस्ट हैं, फीमेल। उनकी सिलेक्शन होती है एक अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेनिंग करवाता है जर्नलिज्म में, जो कि एक मॉडर्न डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टूल्स ऑफ जर्नलिज्म है। उनकी एक ट्रेनिंग है, उसके लिए उन्हें जाना था, जो कि फुली फंडेड थी। अमेरिकन बेस्ड जो भी जो इंस्टीट्यूशन था वो एक जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रहा था, तो उसमें उन्हें जाना था। अब 9 अगस्त को उनकी जो है वो डिपार्चर थी पाकिस्तान से। तो जब वो पाकिस्तान से एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मेरा जो नेम है वो इसी PNIL में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में प्लेस कर दिया गया है, तो उसकी वजह से FIA अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको फ्लाई करने से रोक देती हैं और उनका जो भी लगेज है उनको वापस दे दिया जाता है कि आपका नेम जो है वो प्लेस कर दिया गया, जो कि अथॉरिटी की डोमेन है कि उससे बाहर वो नहीं जा सकते, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनको जो है वो जाने से रोक दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई फॉर एग्जांपल कोई इलीगैलिटी, जो कि उनके खुद जो है स्टेटमेंट है असदूर साहब की, कि उन्होंने कोई ऐसी इलीगैलिटी, कोई बदतमीज़ी या कोई भी ऐसा जो है वो बिहेवियरल जो मतलब मिसकॉन्डक्ट है, कोई ऐसा कमिट नहीं हुआ। दे इन्फॉर्म्ड हिम कि जी आप जो हैं वो आपका नेम इस लिस्ट में है, तो लिहाजा आप फ्लाई नहीं कर सकते, तो आप जो है वो जो भी अथॉरिटी आप उससे जो है वो रजू करें, तो ये वहाँ नहीं जा सकते। तो इसके बाद वो एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं थ्रू एक काउंसल ईमान मज़ारी साहिबा और हाई ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्शन लग जाता है मेंटेनेबिलिटी का, और शायद अलेजिडली जो हमें पता चला कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट एक दो जो है वो मिसिंग था, या उन्होंने कंसर्न्ड अथॉरिटी को एप्लीकेशन नहीं फाइल की, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन लग गया कि आपके पास रेमेडी अवेलेबल है तो आपने वो अवेल क्यों नहीं की और आप पहले रेट पिटीशन में आ गए, जो कि लीगल प्रिंसिपल है कि अगर आप 199 में जो है वो आप हाई कोर्ट में आते हैं तो आपके पास कोई अगर एफिकेशियस रेमेडी नहीं है, तो देन आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट जुरिसडिक्शन में जो है वो आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो है वो ऑफिस लगाता है, उससे पहले फाइल बिफोर एनी जज नहीं प्लेस की जाती जब तक वो ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं होते, या लॉयर खुद